तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैब्लोस केमिस्ट्री। और जीपैट 2026 का डेट अनाउंस हो चुका है। 7 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। तो प्रिपरेशन के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन। आप देखें, ये क्वेश्चन है एज पर द ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट एसिड इज डिफाइंड एज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का थोड़ा बेसिक पे हम लोग डिटेल करेंगे कि मतलब डिटेल पे फोकस करेंगे कि इसमें 3 तरीके के एसिड और बेस हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब क्लास 9 से ऑलमोस्ट पढ़ते आ रहे हैं। तो पहला टाइप होता है अरेनियस। ठीक है, अरेनियस एसिड और अरेनियस बेस। ठीक, दूसरा टाइप होता है ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस, मतलब ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट बोलते हैं इसको। और तीसरा होता है लुईस एसिड और लुईस बेस। ठीक, तो अब इसमें क्या बोला जाता है, आर्हेनियस एसिड और आर्हेनियस बेस जो है, आर्हेनियस एसिड आर्हेनियस बेस में बेसिकली क्या होता है कि आर्हेनियस एसिड में वाटर को रेफरेंस में रख के डेफिनेशन बताया जाता है, वाटर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, कि आर्हेनियस क्या बोल रहा है कि कोई भी सब्सटेंस यदि वाटर पे H+ रिलीज कर रहा है तो वो क्या होगा, वो एसिड होगा। और यदि वो OH- रिलीज कर रहा है तो वो क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, तो OH- जो रिलीज कर रहा है वो बेस, और H+ जो रिलीज कर रहा है वो एसिड वाटर में। ठीक है, ये कौन बोल रहा है, अरेनियस। ब्रोंस्टेड लॉरी इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि कोई भी सब्सटेंस यदि H+ को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, H+ को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो बेस हो जाएगा। और यदि कोई H+ को डोनेट कर दे, ठीक है, जो H+ डोनेट करे वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। इन्होंने वाटर इसके बारे में नहीं बोला, इन्होंने बोला कोई भी चीज़ जो H+ को एक्सेप्ट करे, H+ एक्सेप्टर, वो क्या होगा, बेस होगा। और कोई भी चीज़ जो H+ डोनेट कर दे वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से जो लुईस है, लुईस ने क्या बोला, लुईस ने बोला कि लोन पेयर, जो भी लोन पेयर को एक्सेप्ट करे, ठीक है, जो भी चीज़ लोन पेयर को एक्सेप्ट करे वो क्या होगा, बेस होगा। लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले क्या होंगे, बेस होंगे। और जो लोन पेयर को डोनेट करेगा, सॉरी उल्टा बोल दिया, लोन पेयर को जो डोनेट करेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, लोन पेयर को जो डोनेट करेगा वो बेस हो जाएगा। और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो ये बताया लुईस ने। ये 3 कंसेप्ट आपको याद रखना है। आरेनियस ने बोला जो भी चीज़ वाटर में डिजोल्व होगा, मतलब वाटर में H+ रिलीज करेगा वो क्या होगा, एसिड। और वाटर में OH- रिलीज करेगा वो होगा बेस। ब्रोंस्टेड ने क्या बोला, जो चीज़ वाटर H+, मतलब ब्रोंस्टेड लॉरी में वाटर का कोई कंसेप्ट नहीं है, जिसने भी बोला H+ जो रिलीज कर दे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एसिड। और जो H+ एक्सेप्ट कर ले वो क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, लुईस ने बोला जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर ले वो हो जाएगा एसिड, और जो लोन पेयर डोनेट कर दे वो क्या हो जाएगा, बेस। जैसे एग्जांपल यहाँ पे अमोनिया है, NH3, ये क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। ठीक है, इसमें FeCl3 हो गया, AlCl3, ये सब क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है। ठीक है, इसमें H+ जो डोनेट कर दे, HCl का एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें फिर NH3 हो सकता है। ठीक है, ये एक H+ को एक्सेप्ट कर सकता है। उसी तरीके से इसमें इसमें तो एग्जांपल आपको पता है, HCl, H2SO4, ये सब H+ डोनेट करेंगे, रिलीज करेंगे वाटर में, तो ये एसिड होगा। बेस कौन हो जाएगा, NaOH हो जाएगा। ठीक है, CaOH हो जाएगा, CaOH होल 2, ये सब बेस हो जाएगा। तो ये हो गया बेसिक सिंपल कंसेप्ट। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एज पर द ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट एसिड इज डिफाइंड है। ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड कौन होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है एसिड। लेकिन कैसा एसिड होता है लुईस एसिड। ठीक है, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, लुईस एसिड। उसी तरीके से जो लोन पेयर को डोनेट कर रहा है वो क्या होगा, बेस होगा। कैसा बेस होगा, लुईस बेस होगा। तो ए और डी ऑप्शन तो नहीं होने वाला है। अब यहाँ बोला एनी सबस्टांस मॉलिक्यूल दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन, कोई भी ऐसा सबस्टांस जो एक प्रोटॉन को डोनेट करे। ठीक है, प्रोटॉन मतलब क्या, प्रोटॉन मतलब H+, जो भी सबस्टांस H+ को डोनेट करे वो क्या हो जाता है, वो ब्रोंस्टेड एसिड हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा इसका आंसर क्या होगा, यही वाला।
बी, एनी सबस्टेंस मॉलिक्यूल दैट कैन डोनेट ए प्रोटॉन इज नोन एज ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड होगा। और दूसरा यहाँ सी नंबर जो ऑप्शन दिया है, एनी सबस्टेंस मॉलिक्यूल दैट कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन, कोई भी सबस्टेंस यदि एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर पा रहा है तो वो क्या होगा, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग वो बेस होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी वाला आपका आंसर होगा। तो इसी तरीके का सिंपल कंसेप्ट को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़े रह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।